हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर इन्फिनाइट प्रैक्टिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं बेसिक मैथ से। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब हमें यहाँ पर कुछ डिग्रीज की वैल्यूज़ दी हैं एंगल की और उन्हें हमें रेडियन में चेंज करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी कर चुके हैं। तो अगेन उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है 25 डिग्रीज को हमें रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए, इसको हम कंप्लीट बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता होता है कि पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो हम इसको बेसिक मेथड से अगर करें तो ये होगा 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन और 25 डिग्रीज हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 25 डिग्री। तो ये डिग्री से डिग्री की यूनिट कैंसिल हो जाएगी और रेडियन बच जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 5/36 पाई रेडियन, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बेसिक मेथड है, आसान है, लेकिन इसको हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे? कन्वर्जन फैक्टर की मदद से। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर इज द एक फॉर्मूला कह सकते हैं आप, जिसे हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट किसी भी चीज़ की वैल्यू को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें 25 डिग्रीज को रेडियन में अगर चेंज करना है तो हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे रेडियन और डिग्री के कन्वर्जन फैक्टर से। अब हमें रेडियन में चेंज करना है, इसलिए हम रेडियन की वैल्यू को ऊपर रखेंगे और डिग्री को हमें कैंसिल आउट करना है, इसलिए हम डिग्री को नीचे रखेंगे। ध्यान में बस ये रखना होता है यहाँ पर कि अगर जैसे हमने ऊपर पाई रखा है तो नीचे 180 रखेंगे। मतलब जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो अगर मीटर ऊपर रखा है 1 तो नीचे 100 सेंटीमीटर, मतलब इक्वल वैल्यूज़ रखनी होती हैं ताकि मतलब इक्वल से मल्टीप्लाई और इक्वल से डिवाइड हो तो हमारे आंसर पे फर्क ना पड़े। इसीलिए पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, उसी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर वही आना है 5/36 पाई रेडियन। तो ये एक स्टेप में हो गया और यहाँ पे आपको एक यूनिट की वैल्यू पहले आपने निकाली, फिर उससे आपने मल्टीप्लाई किया। तो ये लंबा मेथड पड़ जाता है थोड़ा। और ये कन्वर्जन फैक्टर अगर आप लिखना सीख गए तो आप डायरेक्ट एक स्टेप में कर सकते हैं। अगेन ठीक है, तो 25 ये तो हो गया पहले का आंसर। नेक्स्ट आता है -47 डिग्रीज 30 मिनट्स। तो जो एक डैश है उसको मिनट कहते हैं। अब ये निगेटिव साइन हम पहले भी बात कर चुके हैं, पुरानी वीडियोस में भी हमने सीख लिया था कि जो नेगेटिव साइन है वो सेंस ऑफ मेजरमेंट को बताता है। इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस से किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापते हैं तो वो पॉजिटिव आता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थीटा जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होती है। तो अगर हम किसी चीज़ का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उसकी एक्सिस ऊपर की तरफ आएगी, इसीलिए वो प्लस होता है। और अगर हम किसी को क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो उसकी एक्सिस नीचे आती है, इसीलिए वो नेगेटिव है। तो जो ये नेगेटिव साइन है वो तो ये बता रहा है कि इस एंगल को हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है। तो हम मैग्नीट्यूड को चेंज कर लेते हैं यूनिट में और उसके आगे माइनस लगा देंगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे 47 डिग्रीज 30 मिनट को। तो देखिए, एंगल की सबसे बड़ी यूनिट होती है रेडियन, फिर उसके बाद डिग्रीज, फिर उसके बाद मिनट्स और उसके बाद सेकेंड्स। ये 4 यूनिट में हम एंगल को मेज़र करते हैं। तो पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 47 + 30 मिनट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इस मिनट को हमें चेंज करना है, पहले डिग्रीज में चेंज करना पड़ेगा। तो हम मिनट और डिग्री के कन्वर्जन फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हमें डिग्री में चेंज करना है, इसलिए डिग्री ऊपर और उसी के वैल्यू के बराबर ही जिस यूनिट को कैंसिल आउट करना है उसकी वैल्यू नीचे रखेंगे। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, डिग्री में रखना है इसलिए डिग्री ऊपर आएगा और मिनट को कैंसिल आउट करना है इसलिए मिनट नीचे आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 47 डिग्री प्लस हाफ 30 60 हाफ आ जाएगा, 6 हाफ डिग्रीज, यानी कि ये हो गया हमारा 95/2 डिग्रीज। ठीक है, तो ये डिग्री की वैल्यू आ गई। अब इसे हम रेडियन में चेंज कर लेंगे अगेन, उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके π/180 रेडियन में चेंज करना है इसलिए रेडियन की वैल्यू ऊपर, डिग्रीज को कैंसिल आउट करना है इसलिए डिग्रीज की वैल्यू नीचे। ठीक है, बहुत आसान है, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। (19/72 पाई रेडियन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आंसर। अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो एंगल है उसका सेंस ऑफ मेजरमेंट क्लॉकवाइज है, तो हम इस फाइनल आंसर में भी नेगेटिव लगाएंगे ताकि उसका सेंस ऑफ मेजरमेंट ना बदले। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो -19/72 पाई रेडियन आएगा। ओके, ये तो हो गया बेसिक मेथड है, मतलब आसान भी है। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और जल्दी अगर करना चाहें या एक स्टेप में करना चाहें तो ऐसे, जैसे आप कॉमन सेंस थोड़ा लगा लीजिए कि 47 डिग्रीज 30 मिनट्स अगर है तो जब हमारा 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर है तो 30 ऑब्वियसली हाफ होगा या 0.5 लिख सकते हैं। तो यानी कि हम 47 डिग्री 30 मिनट को हम इसको 47.5 डिग्रीज भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट लिखा या 0.5 डिग्री लिखा, बात तो वही है। तो 47.5 डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को डायरेक्ट कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको कैंसिल आउट करके आंसर तो वही आना है 19/72 सॉरी, और माइनस लगा देंगे क्योंकि हमारा एंगल माइनस में। ठीक है, तो 30 को हम मतलब ये इस उससे बच सकते हैं, फिर उसके बाद हमें इस कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 30 को 0.5 लिख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। ओके, तो अगेन इसको भी करने का आसान तरीका ये है कि 39 इसको मतलब इन सबको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 39 डिग्रीज को हमें चेंज करना है रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस इसमें 27, मतलब इसको करने का बेसिक मेथड ये है कि 30 को पहले आप मिनट्स में चेंज कीजिए, फिर उसको 22 में प्लस कीजिए, फिर जो टोटल वैल्यू आएगी उसको वो मिनट की वैल्यू आएगी उसको आप डिग्रीज में चेंज करने के लिए पहले डिग्रीज में चेंज कीजिए उसको कन्वर्जन फैक्टर से, फिर उसको 39 में प्लस कीजिए और 39 के बाद प्लस करने के बाद जो कंप्लीट वैल्यू आएगी उसको आप रेडियन में चेंज कीजिए π/180 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं या फिर एक स्टेप में सीधा लिख सकते हैं कि हम इसको 39 डिग्रीज प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड लिख सकते हैं। तो बस इंडिविजुअल को हमें चेंज कर लेना है और फिर लास्ट में प्लस कर देना है। ठीक है, तो 39 डिग्रीज है, इसको रेडियन में चेंज कर लीजिए π/180 से। 22 ये मिनट में दिया है तो पहले इसको डिग्रीज में चेंज कीजिए उसके कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, फिर ये कंप्लीट वैल्यू आ गई डिग्रीज की, इसको चेंज कीजिए रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करके, हो गया। ये हो गई वैल्यू 22 मिनट्स की वैल्यू ये आ गई रेडियन में। ठीक है, ऐसे ही 30 सेकेंड्स को चेंज कीजिए मिनट्स में, ये हो गया मिनट, फिर उसको कीजिए डिग्री में, फिर इसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अब ये इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, π/180 को हम बाहर ले लेंगे, कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए इसको बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम इसको कैंसिल आउट करने जाएंगे तो लंबी पड़ेगी कैलकुलेशन, यहाँ से 60 × 60 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 22 × 60 π/180 बाहर प्लस 30।
ओके, यहाँ पे 39 है, तो ये हो जाएगा 1350 डिवाइड बाई 60 इंटू 60। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 5 तो ये हो गया 39 + 3/8 डिग्री, और इसको पाई बाई 180, पाई बाई 180 बाहर है ही, उससे मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 315 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 है। मतलब ये हो गया 7/32 पाई रेडियन। ठीक है, ऐसे मतलब एक स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं। बाकी बेसिक मेथड भी लगा सकते हैं कि 30 को अगर हम चेंज करेंगे मिनट्स में, फिर जो वैल्यू आएगी हाफ आएगी, उसको हम 22 में प्लस कर लेंगे तो वो हो जाएगा 22.5, और उसको फिर हम चेंज करके डिग्रीज में इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट मेथड ऐसे भी हो सकता है कि आप 39 22 मिनट्स है और 30 डिग्रीज है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि 39 प्लस 22.5 डिग्री, सॉरी 22.5 मिनट, से मतलब ये 30 जो है वो हाफ मिनट के बराबर होगा, और उसे हम प्लस कर लेंगे 22 में तो वो 0.5 हो जाएगा, और 39 में उसको प्लस कर लीजिए तो ये हो गया मिनट, और इसको आप चेंज कर लीजिए डिग्रीज में 1/60 से मल्टीप्लाई करके। तो वही आ गया 39.3/8, 39 डिग्रीज प्लस 3/8 डिग्रीज, जैसे यहाँ पे आया था 39 + 3/8। फिर अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहीं पे पहुँचेंगे। तो मतलब ये अगर ये इस कैलकुलेशन से भी बचना है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स जो है वो 22.5 या 22 हाफ मिनट्स के बराबर हो गया। तो ये मतलब एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप जैसे अपनी कैलकुलेशंस को बचाना चाहें, छोटा करना चाहें, वैसे कर सकते हैं। होप सो आप समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक कीजिए, और अगर इस प्रैक्टिस सीरीज के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो देन सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।